जय हिंद दोस्तों। मैं मुनीश कुमार मलंग आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के मलंग पर। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और बेहतरीन तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आपकी इसी प्रिपरेशन को और अधिक ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए मैं आज आपके सामने यहाँ आया हूँ। दोस्तों, आज का ये सेशन उन सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो किसी भी टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनकी कंसर्न सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर है। जैसा कि आप देख सकते हो, इंग्लिश लिटरेचर। तो मैं आज आप सभी के लिए एक कंप्लीट इंग्लिश लिटरेचर सीरीज लेके आया हूँ। आप चाहे तो इसे एक मिनी बैच समझ सकते हैं। तो तो बेसिकली आज की जो हमारी क्लास है इंट्रोडक्शन क्लास रहने वाली है, जिसमें हम आज टीजीटी पीजीटी एग्जाम में जो इंग्लिश लिटरेचर में सिलेबस पूछा जाता है उसका डिस्कशन करेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, नॉट इन जल्दी बैठ जल्दी 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 बैठ। ठीक है। तो दोस्तों, तू आगो इतना अच्छा बोलो यार, तेरी हालत खराब है। तो ठीक है, जैसे मतलब ठीक है, ठीक है, चलो। लाइट ना, ओके, इसको खोलो। तो दोस्तों देखिए, अगर लिटरेचर की बात करें तो लिटरेचर को भी फर्दर आगे हम इन 4-5 टॉपिक में डिवाइड करते हैं सर। पहला टॉपिक होगा लिटरेरी एजेस। आपने पढ़ी होगी द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, और जैसे दूसरे नाम से कहते हैं द ग्रेट एरा ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, वही है लिटरेरी एजेस, जो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है किसी भी टीजीटी एग्जाम के लिए। ठीक। सेकंड जो अपना टॉपिक आता है वो होता है ऑथर्स एंड देयर वर्क्स। जो भी मेन मेन पॉइंट है, ऑथर्स है, राइटर्स है, उन्होंने क्या क्या वर्क्स लिखे उनके बारे में, जिनके उनके जो लिटरेरी वर्क्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे दूसरे टॉपिक में। ठीक। एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है सर लिटरेरी फॉर्म्स। देखिए, नॉर्मल क्या होता है, हम टीईटी पीईटी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो ये लिटरेरी फॉर्म्स और लिटरेरी डिवाइसेस शायद इनको हम नहीं पढ़ते, बल्कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। आप देखिएगा, अगर आपने कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखोगे तो लगभग लगभग 5 से 10 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं इन दो टॉपिक से। इन दो टॉपिक्स को हम छोड़कर चलते हैं, 5 से 10 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो जाती है मेरे भाई। तो अगर इनको छोड़ देंगे कैसे होगा? तो हम इन पर भी पूरा फोकस करेंगे। ओके। और एक और बात, अगर जो भी एस्पिरेंट्स हैं और पीजीटी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक अलग से टॉपिक हो जाता है नॉन ब्रिटिश राइटर्स। हाँ, ब्रिटिश राइटर्स और इंडियन राइटर्स तो उन्हें पढ़ने ही होते, लेकिन एक अलग और हो जाता है नॉन ब्रिटिश राइटर, जो भी उन्हें पढ़ने होते हैं, क्योंकि पीईटी एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई। ये जो कंप्लीट पोर्शन है ना, ये 50 to 55% क्वेश्चन इस पोर्शन से पुटअप होते हैं। अब लगा लिया आप, अगर आपका माना कि एग्जाम 100 मार्क्स का है तो लगभग 50 से 55% इसी पोर्शन से आने वाले लिटरेचर के पोर्शन से। ये कंप्लीट पोर्शन है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सबके लिए। अगर बात करें ग्रामर की तो मेरे भाई देखो, ये कुछ गिने हुए टॉपिक हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, क्लॉजेस, नरेशन, एक्टिव पैसिव वॉइस, टेंस और 100 रूल्स ऑफ ग्रामर। बात करें पेडागोजी की तो मेरे भाई पेडागोजी भी पीजीटी टीजीटी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लगभग लगभग हर एक एग्जाम में आपको देखो 15 क्वेश्चन तो मिनिमम है जो पूछे ही जाते हैं। और पेडागोजी के लिए आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना मेरे भाई। अगर सीटेट आपने क्लियर किया हुआ हो तो उसकी पेडागोजी होती है, इंग्लिश लैंग्वेज होती है, उसकी पेडागोजी आपने पढ़ी होगी, बस वही कर लीजिए, हो जाएगा। ठीक। ये रहा आज का हमारा कंप्लीट सिलेबस।
आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। ले लीजिए, मैं दूर हट जाता हूँ। ओके, तो दोस्तों आपने देखा ये था हमारा इंग्लिश लिटरेचर टीजीटी पीजीटी एग्जाम का कंप्लीट सिलेबस। तो मेरे भाई हम लिटरेचर की कंप्लीट सीरीज करेंगे, ऐसा नहीं कि एक क्लास होगी हिस्ट्री हो गई छोड़ दिया, नहीं, कंप्लीट सीरीज करेंगे जहाँ हिस्ट्री को ग्रेट एरा ऑफ इंग्लिश लिटरेचर तो करेंगे करेंगे, उसके साथ जो मैन मैन ऑथर्स हैं राइटर्स हैं उनके जो मैन मैन वर्क्स हैं उनको भी देखेंगे। उसके साथ अभी आपको मैंने बताया था लिटरेरी फॉर्म्स लिटरेरी डिवाइसेस, आपने शायद पढ़े होंगे, शायद पढ़े हो, ठीक है, नहीं पढ़े हो तो मैं पढ़ा दूंगा आपको, मैं हूँ, टेंशन ना लीजिए। ओके, तो कल यही मिलते हैं, ठीक है। हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। हम शुरुआत करेंगे द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। हाँ, कहीं कहीं इसे बोलते हैं द ग्रेट एरा ऑफ इंग्लिश लिटरेचर या लिटरेरी एज भी कह सकते हैं, बात वही है, कोई अलग नहीं। क्यों हम शुरुआत यहीं से क्यों कर रहे हैं फिर भाई, अगर हम पढ़ रहे हैं एक लैंग्वेज, अगर लैंग्वेज पढ़ना है तो पहले उसके बेसिक्स जानना जरूरी है, और बेसिक्स कहाँ से जान सकते हैं, हिस्ट्री से। हिस्ट्री हमें बताती है कि उस लैंग्वेज पर्टिकुलर लैंग्वेज है इंग्लिश, उसकी शुरुआत कैसे हुई, किस किस और कौन कौन से ऑथर से जिन्हें इंग्लिश को विकसित करने में, डेवलप इतनी ज़्यादा जो आज मॉडर्न इंग्लिश है उसको डेवलप करने में किस किस ऑथर ने कितनी कितनी भूमिका, कैसी भूमिका निभाई है। पहले लिटरेचर की क्लास जिसमें हम डिस्कस करेंगे द एंग्लो सेक्शन एज, या एंग्लो सेक्शन एज को मेरे भाई ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर भी कहते हैं। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।